दंतेवाड़ा में दो पक्षों में तनाव की खबर आ रही है। पुलिस फोर्स को गांव में घुसने नहीं दे रहे लोग। कुआकोंडा थाना क्षेत्र के श्यामगिरी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो देखिए तस्वीरें मौके की। पुलिस फोर्स पहुंचा तो था गांव में जाने के लिए, लेकिन गांव के लोग पुलिस फोर्स को घुसने नहीं दे रहे हैं और बताया जा रहा है कि दो पक्षों में यहां पर तनाव हुआ है, जिसके बाद पुलिस फोर्स यहां पर मौके पर पहुंची हुई थी। तो कुआकोंडा थाना क्षेत्र के श्यामगिरी गांव का ये पूरा मामला है, जहां की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि बड़ी संख्या में तनाव की जानकारी मिलने के बाद पुलिस फोर्स पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो गांव के लोग हैं वो पुलिस फोर्स को घुसने नहीं दे रहे। बताया जा रहा है कि गांव में दो पक्ष है जिनके बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है और इसी को देखते हुए पुलिस फोर्स जो है यहाँ के लिए रवाना किया गया था। पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में गांव में जाने के लिए पहुंचा तो, लेकिन सड़क पर फिलहाल खड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गांव के जो लोग हैं वो पुलिस फोर्स को गांव में आने नहीं दे रहे। खरगोन में युवक की संदिग्ध हालत में मौत के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध पटाखों और शराब को लेकर साईखेड़ी गांव में पुलिस ने युवक की दुकान पर दबिश दी थी और फिर उसे अचेत अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीकन गांव लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने भीकन गांव थाने का घेराव किया और खंडवा बड़ौदा राजमार्ग पर धरना दिया। ग्रामीण पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। अगली खबर कांकेर से, जहां ट्रक लूटकर बदमाश फरार हुए हैं और फरार होने के दौरान एक घर में ट्रक घुसा है और ग्रामीणों ने लुटेरे गिरोह के बदमाश को दबोच लिया है। ग्रामीणों ने बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया। बड़गांव थाने के कोंडे गांव की घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर कांकेर से, ट्रक लूटकर बदमाश फरार हुए हैं और फरार होने के दौरान एक घर में ट्रक घुसा भी है। ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि ट्रक किस तरीके से एक घर में घुस गया। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने लुटेरे गिरोह के जो बदमाश है उनको दबोच भी लिया। ग्रामीणों ने बदमाश को फिलहाल पुलिस के हवाले किया है और बड़गांव थाने के कोंडे गांव की घटना बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में अब कोई भी पटवारी उसी तहसील में पदस्थ नहीं रहेंगे जिस तहसील में उनका पैतृक निवास है। ऐसी स्थिति प्रदेश में पदस्थ राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षकों के मामले में भी प्रभावी होगी। आयुक्त भू अभिलेख ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर कहा है कि पटवारी के गृह तहसील और राजस्व निरीक्षकों के गृह अनुविभाग में पदस्थ होने की जानकारी भेजें। इसमें कहा है कि पटवारी और राजस्व निरीक्षक को गृह तहसील और गृह अनुविभाग में पदस्थ नहीं करने के सरकार के निर्देश हैं। जिलों में कलेक्टरों की तरफ से अगर इसका पालन किया गया है तो इसका प्रमाण पत्र दिया जाए, और अगर पालन नहीं किया गया है तो ऐसे पटवारी और राजस्व निरीक्षकों की सूची तैयार कर आयुक्त भू अभिलेख कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अब तक 7 हाथियों की मौत हो गई है, जबकि 3 हाथियों का इलाज चल रहा है। वहीं एक हाथी पूरी तरह से ठीक है। डॉक्टर और SWFH जबलपुर की टीम मृत हाथियों का पोस्टमार्टम कर रही है। घटना स्थल पर कान्हा और पेंच से डॉक्टर्स की टीम भी मदद के लिए मौजूद है। वहीं STSF की टीम डॉग स्क्वाड के साथ मिलकर जांच कर रही है। पूरा मामला बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा बफर वन परिक्षेत्र के सलखनिया बीट का है, जहां किसानों के खेत से जुड़े जंगल में हाथी बेहोश पड़े मिले थे। फिलहाल वन विभाग की टीम जांच में जुटी हुई है। RSS प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ग्वालियर के दौरे पर है, जहां दूसरे दिन उन्होंने रामकृष्ण आश्रम पहुंचकर अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ स्वामी सुदीप्तानंद भी मौजूद रहे। रामकृष्ण आश्रम थाटीपुर क्षेत्र में स्थित है। मोहन भागवत के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मोहन भागवत ग्वालियर में आयोजित हो रही RSS के वर्ग कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे हैं, जो 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक होगा।
जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज एक दिन के दौरे पर बेमेतरा पहुंचे। यहां वो पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा के घर पहुंचे हैं। इस दौरान शंकराचार्य ने सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं से मुलाकात की और उन्हें आशीर्वाद दिया। बिरला ब्लॉक के सलधा गांव में बन रहे 1.25 लाख शिवलिंग वाले सपाट लक्ष्मेश्वर धाम के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने बनारस के ज्ञान वापी के मुद्दे पर भी बातचीत की और एक बार फिर से पूजा की मांग की है। देखिए, बेमेतरा जिले वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रतिवर्ष दीपावली के शुभ अवसर पर जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का सानिध्य, उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता है। सल्दा जाते समय मेरे निज निवास में गुरुदेव के चरण पड़े, उनके चरण पादुका पूजन करने का अवसर और सौभाग्य प्राप्त हुआ। परिवार के साथ, अपने साथियों के साथ जगत गुरु शंकराचार्य जी का आशीर्वाद हम सब ने लिया है। और जगत गुरु शंकराचार्य जी की जो परिकल्पना है, सपाट लक्ष्मेश्वर धाम का निर्माण हो रहा है, निश्चित रूप से आने वाली शिवरात्रि में वो निर्माण कार्य लगभग पूरा होगा। ज्ञान वापी जो है ये हमारा तीर्थ है, हमारे पुराणों में उसका वर्णन है। वहाँ पर भगवान स्वयंभू रूप से प्रकट हुए रहे, वहाँ पर उनकी पूजा होती थी। वहाँ जो वापी है, उस वापी में जा करके जो स्नान करता है, जो वहाँ के जल का पान करता है, उसको भगवान शिव ज्ञानोपदेश कर देते हैं, वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। ऐसी सुंदर हमारी तीर्थस्थली को किसी समय जब हमारे देश में आक्रमणकारी आकर के राज करने लग गए थे, उस समय बलपूर्वक कब्जा में कर लिया गया। दुख की बात है कि अब हम तो स्वतंत्र हो गए, अब आक्रमणकारियों का राज भी नहीं रहा, अब तो हमारा स्वराज है। हमारे स्वराज होने के बाद भी आज हमको अपने तीर्थस्थल से वंचित होना पड़ रहा है। वहाँ हमारा तीर्थ है, हमारा मंदिर है, हमारे भगवान हैं, फिर भी हमको वहाँ जाने से रोका जा रहा है। यही हम लोगों को पीड़ा है और जल्दी से जल्दी इस बारे में निर्णय करना चाहिए ताकि हम अपने मूल स्थान पे अपने देवता का आराधन जाकर के कर सकें।